गुलाम हश्र में जब सईदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब गुलाम हश्र में जब सईदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब गुलाम हश्र में जब सईदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सईदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा उठे चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, गुलाम हश्र में जब शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर सुनिए। वो किसका शगर, किसका शगर करीब आ रहा है देखो तो, वो किसका शगर करीब आ रहा है करीब देखो तो, हवाए तुंद के हाँ हवा धुंध के क्योंकि हवा हवा के चले, हवाए धुंध के क्योंकि हवा हवा के चले, गुलाम हश्र में जब सुन्नी मुसलमान इस दुनिया से चला गया। अब उसके जनाजे की तैयारी हो रही है, उसको कफन दिया जा रहा है, उसको गुस्ल दिया जा रहा है, उसके ऊपर फूलों वाली चादर डाली जा रही है, कलमे वाली चादर डाली जा रही है। पूछने वाले ने पूछा कि बंदा जा रहा है मिट्टी में और तुम उसको सजाने में लगे हो, वो तो जा रहा है मिट्टी में। फिर हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही तमाम होता है। ठीक हो गया, करते हैं एहतराम जनाजा का इसलिए क्योंकि वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। ठीक हो गया ना, इसलिए हम एहतराम करते हैं। ठीक हो गया। अब पीर साहब फरमा रहे हैं कि एक वजह तो है ना कि गुस्ल क्यों दे रहे हैं, अरे हुक्म है, अल्लाह रसूल का हुक्म है इसलिए। तो पीर साहब फरमा रहे हैं एक और वजह भी है, सुनिए वजह। फरमाते हैं नज़र पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले, चले नशा नशा शराब हराम, कुरान का हुक्म, अल्लाह रसूल का हुक्म है, हराम है। मुसलमान इसको छू भी नहीं सकता, पीना तो दूर की बात है। अल्लाह करे हम समझ जाए। पीर साहब फरमा रहे हैं हराम क्यों है। एक वजह तो ये ना अल्लाह रसूल का हुक्म है, कुरान पाक का हुक्म है। पीर साहब फरमा रहे हैं एक और वजह है, और इस वजह को इश्क वाला ही समझ सकता है। अब मैं देखूंगा बात कौन और कितनी समझा।
नशे की इल्लत हुर्मत में शेबी पहलू था। क्यों हराम है, क्यों हराम है? पुल सिरात पे मोमिन ना लड़ खड़ा सारे बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। ये देखा करें कि यार हमने बोलना किसके नाम पर, और जब आप ये सोच लेंगे ना किसके नाम पर, तो फिर वो जिसके नाम पर बोलना है ना वो खुद ही बुलवा लेते हैं। ठीक हो गया? एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। गुलाम हशर में जब गुलाम हशर वो उनका फक्र या इतना कमाल शेरानो, इतना बड़ा शेर है। अल्लाह करे हमारे दिल में ये बात उतर जाए और फिर हुजूर का हर गुलाम इसमें हाथ उठाकर बोलेगा सुभान अल्लाह। आखिर में बात ये ऐसी है, वो उनका फक्र के रश का खुद सुलेमान को, वो उनका हुस्न वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुँह छुपा चले रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या बात लिखी इस मक्ते में। आहा फरमाते हैं नसीर उनके सिवा भाई कौन है, कौन ऐसा जो बात समझ गया ना वो मचल कर बोलेगा। देखना नसीर उनके सिवा भाई कौन है ऐसा जो बख्शवाने पे जो बख्शवाने पे आए तो बख्श दो के चले जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवाने चले जो बख्शवाने पे आए तो अगर महशर में किस बात का हमको डर, हम जिनके सना गए वो भी तो वहाँ होंगे। हाँ नसीर ऐसी को या क्या बात लिखी पीर साहब ने। फरमाते हैं देखो बात होती है ना लहजे में, अब ये बात है लहजे वाली कि किस लहजे में पीर साहब बात कर रहे हैं। नसीर उनके सिवा और भाई कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए, यानी कि पीर साहब फरमा रहे कि जब हुजूर की रहमत अपनी पर आ जाए ना, जब हुजूर की रहमत अपनी पर आ जाए तो फिर वो बख्शवाने पे आए तो बख्शवाने के चले
ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही। आका वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले तसव्वुर बांधो कि मैदाने में शर है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, सबको अपनी पड़ी है, गुनाहगार जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। और इतने में आका आ गए। फिर क्या हुआ, एक मर्तबा ये सदा आए, शर्माना ना, तसव्वुर करके बोलो, फिर देखना करम होगा। बोलो आका आका मदीने वाले मिजान हो रहा है गुनाहगार का। अब उसके अमाल तुल रहे हैं तो नेकियों वाला पलरा कम है और बुराइयों वाला ज्यादा। अब फरिश्ते लेकर जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। इतने में आका आ गए। जब आका आए, आका ने पूछा है फरिश्तों क्या मामला है। फरमाया आका इसके अमाल में कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए इसको जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। आका ने एक पर्ची वो उस मैदान में रखेंगे और फिर कहेंगे फरिश्तों मैदान दोबारा करो। जब दोबारा करेंगे तो नेकियों वाला पलरा भारी, बुराइयों वाला नीचे। ऐसे में जब गुलाम देखेगा कि आका आ गए, करम हो गया, जहन्नुम की तरफ जाने लगा था, अब जन्नत में, तो गुलाम भी यही कहेगा भैया का है आका है प्यारी कमली वाले आका आका फिरिश्तों ओ मेरे अमाल न तोलो, ठहरो देखो आका आका